सबसे बड़े शो इंडिया का चुनावी अड्डा में आज आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में राहुल कैसे मंदिर कार्ड खेल रहे हैं और एमपी की राजनीति में कैसे सियासी तीर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं और कांग्रेस में एक बार फिर कैसे आपसी कलह हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आपको आज राजस्थान में चुनावों से पहले बीजेपी की वो तरकीब दिखाएंगे जिसे लोग जनता तक पहुंचने और सरकार के काम को समझाने का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले नक्सलियों ने एक बार फिर से खूनी खेल शुरू कर दिया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में एक पत्रकार की मौत हो गई और 2 जवान शहीद हो गए। यह हमला दूरदर्शन की टीम पर किया गया जिसमें अच्युतानंद शाही की मौत हो गई। चुनाव कवरेज की जा रही थी और नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। इस दौरान नक्सलियों और पुलिसकर्मियों में मुठभेड़ भी हुई। आज घटना हुई है और उस घटना में पत्रकार भी उससे ब्रीफिंग की है। ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं। तो वो चाहे पेपर प्रेस के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, कांग्रेस बीजेपी उनके लिए तो सिर्फ समाचार बनाने का। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आज अचानक से कवर्धा पहुंचे। कवर्धा में रमन सिंह ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से आशीर्वाद लिया। रमन सिंह लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री शंकराचार्य मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर मत्था टेक रहे हैं तो वहीं एमपी कांग्रेस में 2 कद्दावर आपस में ही भिड़ रहे हैं। राहुल शिवराज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं शिवराज के बेटे ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया है। मध्य प्रदेश की सियासत काफी दिलचस्प हो चुकी है। तो आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं वहां का हाल। मध्य प्रदेश की फिजा में इन दिनों सियासी तराने भी गाए जा रहे हैं और तमाम तरकीबें भी अपनाई जा रही हैं। इन तराने और तरकीबों के बीच आरोप भी खूब लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने के बाद शर्मिंदगी महसूस होने पर कंफ्यूज होने की बात भी कही जा रही है। शिवराज चौहान जी, मामा जी, अच्छा सबसे पहले मामा जी के जो बेटे हैं पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष, माथे पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब और दिल में प्रधानमंत्री बनने का सपना। लेकिन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए तो सियासत और गर्मा गई। मामा जी के जो बेटे हैं रोज मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। कोई गली का, चौराहे का, नुक्कड़ का नेता आरोप लगाता अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी बिना सोचे समझे या सोच समझ के, और बेटा तो राजनीति में है ही नहीं, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है, उसका नाम ले दिया। मैं सोचता हूं कि राजनीति के घटिया स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। छत्तीसगढ़ जाता हूं, मध्य प्रदेश जाता हूं, तेलंगाना जाता हूं, राजस्थान जाता हूं और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर्स वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया। नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश ने किया। एक बात तो तय है कि ऐसा कंफ्यूजन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
वैसे मध्य प्रदेश की सियासी कहानी में आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सियासी बयानों और तरानों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। शायद राहुल अपनी पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर आए। महाकाल के दर पर पूरी कांग्रेस थी। कामना करना जरूरी भी था, क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई में कलह किसी से छिपी नहीं है। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच टिकट बंटवारे को लेकर सहमति बन नहीं पा रही है। ऐसे में महाकाल के दर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दोनों को साथ लेकर पूजा करना आपसी कलह पर पूर्ण विराम लगाने की अच्छी कोशिश कह सकते हैं। राहुल मध्य प्रदेश में किसानों को साधने की भी खूब कोशिश कर रहे हैं। वादा तो ऐसे कर रहे हैं कि कोई भी फिसल जाए। अच्छी तरह सुन लो। कर्नाटक में मैंने कहा, पंजाब में मैंने कहा, वहां कर दिया। मध्य प्रदेश के किसानों, आप अच्छी तरह समझो और सुनो। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद, अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। राहुल का अन्नदाताओं के दर्द पर मलहम लगाने का दांव कितना कामयाब होगा, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन सियासी बयार को समझते हुए राहुल अपनी पार्टी की फिजा बनाने और वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मध्य प्रदेश से दीप्ति चौरसिया और एहतियात शेख के साथ अद्वैत चौहान, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी कहीं भी जाएं, लेकिन मंदिर जाना नहीं भूलते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं कि राहुल गांधी कब कब मध्य प्रदेश में कहां और कौन से मंदिर गए। 27 सितंबर को राहुल गांधी चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर गए थे। इसके बाद 6 अक्टूबर को राहुल ने जबलपुर में मां नर्मदा की आरती की थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को राहुल अचलेश्वर महादेव मंदिर गए थे। वहीं 16 अक्टूबर को राहुल गांधी ग्वालियर में थे और गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ साहिब में मत्था टेकने पहुंचे थे। इसके बाद कल यानी कि 29 अक्टूबर को राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए। तो एक के बाद एक राहुल गांधी इस तरीके से मंदिर का रुख कर रहे हैं, मंदिर जाकर मत्था टेक रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा इशारा भी है। बिल्कुल, जी हां। सितंबर से ही राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश जाते हैं तो मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसे में ये देखना और समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर मंदिर मध्य प्रदेश की सियासत में कितना असर और कितनी पकड़ रखते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश की 33 सीटों पर असर डालता है। वहीं दतिया का पीताम्बरा पीठ अगर वहां नजर डालें तो मध्य प्रदेश की 28 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे इससे प्रभावित होती हैं। ओरछा का रामराज दरबार मध्य प्रदेश की 11 सीटों पर असर डालता है। वहीं सीहोर का सलकनपुर मंदिर 9 सीटों पर असर डालता है। वहीं चित्रकूट में मेहर माता का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में मंदिर का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में मंदिर 109 सीटों पर अपना असर रखते हैं। तो मंदिर पॉलिटिक्स कितनी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का मंदिर मंदिर घूमना सियासी फायदे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और शायद राहुल ये समझ भी रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावों में जाना और साथ में मंदिर में मत्था टेकना जाना, दोनों का फायदा उनको चुनावों में जरूर मिलेगा। और राजस्थान पर भी चर्चा करेंगे शिरीन, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, फौरन लौटेंगे। ही वक्त बचा है। ऐसे में पार्टियां जनता तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं और वोटर्स को अपनी ओर खींचने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल, राजस्थान में बीजेपी की एक ऐसी ही चुनावी रणनीति सामने आई है जिसने न सिर्फ जनता को अपनी तरफ खींचा है बल्कि जनता को सरकार का काम भी इसके जरिए समझाया जा रहा है। चुनावों की दहलीज पर खड़े राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में पार्टियां प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
पार्टी अलग अलग तरह से प्रचार भी कर रही है और कुछ नए मुद्दों के साथ लगातार जनता के बीच भी जा रही है। मौजूदा वक्त में राजस्थान की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब चुनाव प्रचार के लिए लोक रंगों का, वैसे तो ये सब मनोरंजन के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इस बार पार्टियों ने इन लोक रंगों का इस्तेमाल कुछ अलग तरह से करने की सोची है, ताकि लोक रंगों के जरिए जनता को उसी के अंदाज में सरकार के कामों से रूबरू करवाया जा सके। राजस्थान में इस काम की जिम्मेदारी बीजेपी नेता और मौजूदा वक्त में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष अशोक पांड्या को दी गई है। वसुंधरा जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है, वो उस माध्यम से बताना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक भी करेंगे, कठपुतली के शो भी करेंगे, कुछ जादू के माध्यम से भी इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात साफ है कि नाटक से लेकर जादू तक बीजेपी हर वो तरकीब अपनाएगी जो उसे राजस्थान की सत्ता में बनाए रखे। जो चुनाव आ रहे हैं इस बार कांग्रेस को समर्थन देके चाहेंगी कांग्रेस पृथ्वीराज नगर की जनता के पक्ष में बोले और जितनी भी समस्या है उनसे निजात दिलाए। पक्षमा के काम नहीं कर सकती, तो मैं तो चाहूंगा कि टीचरों को, जब स्टार्टिंग में गहलोत जी आए थे आज से 15 साल पहले, तो अध्यापकों को उन्होंने क्या नौकरी करना सिखाया, तो वो सिखाया अशोक गहलोत जी ने। तो मैं चाहूंगा अशोक गहलोत जी या जैसा कोई एक अच्छा चेहरा है जो किसानों की समस्याओं को समझ सके, गरीब लोगों को समझ सके, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा। सब राजस्थान में एक और बीजेपी की अलग तरह की चुनावी तरकीब है, तो दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। बीजेपी को नाटक और जादू के जरिए अपना काम जनता के दिल में उतारना है और जनता के गुस्से से भी निपटना है। अगर अब बीजेपी की ये चुनाव प्रचार की तरकीब नहीं चली और जनता सरकार के प्रचार के जादू को नहीं समझ पाई, तो बीजेपी की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ सकती हैं और नुक्कड़ नाटक और जादू के जरिए प्रचार का प्लान फेल हो सकता है। राजस्थान से अमरदीप शर्मा के साथ अद्वैत चौहान, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी का दावा है कि राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे की ही जीत होगी। वसुंधरा सरकार में शहरी विकास मंत्री श्री चंद्र कृपलानी से हमारे संवाददाता प्रताप राव ने खास बातचीत की है। वो क्या स्थितियां लग रही हैं मेवाड़ में, राजस्थान में और निम्बाहेड़ा में? देखिए, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, मेवाड़ में बहुत ज्यादा अच्छी है, निम्बाहेड़ा में उससे भी अच्छी है। मैं समझता हूं कि पिछले पौने 5 वर्षों में जिस तरह हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो विकास के काम किए और हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लाभार्थी योजना है, राजस्थान सरकार की जो लाभार्थी योजना है, और जो गांव का अमूलचूल परिवर्तन हमने किया, जो विकास किया है। तो आपका क्या दावा है, क्योंकि कुल मिलाकर अब 7 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे, क्या लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी, वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले